बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से पोटैटो चिप्स। इंतहाई क्रिस्पी हम ये चिप्स बनाने वाले हैं और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए 4 अदद आलू, इसका मैंने छिलका उतार के रख लिया है। फिर मैंने यहाँ पर 1 अदद बड़े साइज़ का बोल ले लिया है इस तरीके का। इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ 1 अदद स्लाइसर। देखिए इस शेप का मैं स्लाइसर यूज़ कर रही हूँ। अगर हमारे पास ये ना हो, देखिए मैं ये वाले शेप का स्लाइसर यूज़ कर रही हूँ। अगर हमारे पास ये ना मौजूद हो तो हमने छुरी की हेल्प से इसके इंतहाई थिन स्लाइसेस जो है वो कट कर लेने हैं। मोटे स्लाइसेस हमने नहीं काटने, वरना आगे जाके हमें थोड़ा मसला पेश आने आ जाएगा। तो इसलिए हमने बहुत ही पतले पतले से इसके स्लाइसेस जो है वो काट लेने हैं। देखिए इस तरीके से कर लेंगे हम चारों के चारों आलूओं को। आपने जितनी क्वांटिटी में चिप्स को बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप आलूओं को ले लीजिएगा और बना के आप इसको रख सकते हैं एयर टाइट जार में। ये इंतहाई क्रिस्पी से बनते हैं और काफ़ी देर तक जो है क्रिस्पी रहते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको वॉश कर लूँगी। इस तरीके से हमने मसल के इसको वॉश कर लेना है। यहाँ पर देखें अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। फिर इसका जो पानी है वो हम इसको हटा देंगे इसमें से। इस तरीके से छन्ना रख के इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। थोड़ा सा प्रेस किएगा ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। बस इस तरीके से हमने सिंपल सा इसको छान लेना है। अब जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस करने वाले हैं वो आपने लाजमी करना है। इससे क्या होगा, आपके पोटैटो चिप्स बनेंगे इंतहाई क्रिस्पी। तो इस तरीके से मैंने 1 अदद कपड़ा ले लिया है, उस पर मैं यहाँ पर बिछा दूंगी सारे के सारे आलूओं को। 1 बाय 1 करके हम बिछाएंगे इसके ऊपर, ताकि इक्वली जो है वो अच्छे तरीके से जो भी हमारे इसके आलू के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है तो उसको जो है हमने बेसिकली करना क्या कि रिमूव करना है। तो इस तरीके से हम इसको पोंछ लेंगे अच्छे तरीके से प्रेस करके। जितना भी इसके अंदर थोड़ा बहुत गीलापन रह जाता है तो उसको हमने हटाना है और ये प्रोसेस लाजमी करना है हमने। इससे हमारे चिप्स बनते हैं इंतहाई क्रिस्पी। देखिए इस तरीके से एक साइड कर लिया मैंने। अब मैं टर्न करूँगी और दूसरे साइड को भी इससे ऐसे ही जो कपड़ा है हमारा उससे अच्छे तरीके से हमने पोंछ लेना है। प्रेस लाजमी किएगा ताकि ये अच्छे से जो है थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो रह जाता है इसके अंदर वो निकल जाए। और आप देखिएगा इसके बाद आपके जो चिप्स होंगे इंतहाई जो हैं बनेंगे क्रिस्पी। और ये इसी पॉइंट पे आप देखिएगा कि अच्छे खासे ड्राई हो चुके होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गीलापन होता ही है तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें ये प्रोसेस लाजमी करना है। इस तरीके से हमने सारे के सारे आलूओं को 1 बाय 1 करके जो है कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ कर रख लेना है। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोसेस है और ये आप इजीली कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं होने वाला। इस तरीके से जब हम सारे के सारे आलू का मॉइस्चर निकाल लेंगे तो हमने ऐसे रखना है 2 स्लाइसेस को। और यहाँ पर मैंने लिया कॉर्नफ्लावर। इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हम करेंगे डस्ट। और जब ये डस्ट करेंगे तो बेसिकली ये इससे क्या होने वाला है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी लाइट सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो कॉर्नफ्लावर जो है वो सोक कर लेगा और आपके चिप्स पे बनाएगा एक ज़बरदस्त सी लेयर, जिससे ये बन जाएंगे इंतहाई क्रिस्पी। तो इस तरीके से हमने डस्ट करना है। एक्स्ट्रा जो है वो हम हटा देंगे। ओवर नहीं चाहिए हमें, बहुत ही क्वांटिटी में नहीं चाहिए, बहुत लाइट सा लेंगे कि बस ये पूरा का पूरा जो है वो कवर हो जाए। फिर देखिए हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, लाइटली हाथों से हमने फोल्ड करना है। उस टाइम जो हमने बोला था हमें थिन स्लाइसेस चाहिए, वो इसीलिए हमने बोला था कि अगर मोटे ले लेते ना हम तो ये फोल्डिंग के टाइम पे क्या होता है, टूट जाते, ब्रेक हो जाता। तो इसलिए जब हम थिन स्लाइसेस बनाएंगे तो हमारे चिप्स बनेंगे इंतहाई आसानी से मुड़ पाएंगे और क्रिस्पी बनेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है थोड़ी सी टूथपिक्स। ये मेरे पास वुडन टूथपिक्स हैं, आपने प्लास्टिक की नहीं इस्तेमाल करनी, लकड़ी की इस्तेमाल करनी है। तो इसके अंदर हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो इसको इंसर्ट करेंगे इस शेप में। देखिए ये ज़बरदस्त सा हमारे पास शेप आ जाएगा और ये डबल हमारे पोटैटो क्रिस्पी से चिप्स बनेंगे, डबल लेयर्ड होंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। इस तरीके से मैं दोबारा रखूँगी इसके ऊपर 2 स्लाइसेस को और डस्ट करेंगे अगेन कॉर्नफ्लावर। अच्छे से हमने कॉर्नफ्लावर डस्ट करना है, ना ही बहुत ओवर होना चाहिए और ना ही इसमें ऐसा हो कि कोई साइड रह जाए सूखा। तो इसको हमने प्रेस करना है इस तरीके से, लाइटली अपने हाथों से इसको प्रेस करते हुए लेकर जाना है। और ऐसा करना है कि दूसरे वाला जो हमारे स्लाइस है उससे भी ये कवर हो जाए, मुड़ जाए इजीली। अगेन इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे टूथपिक को और देखें ज़बरदस्त हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। इस तरीके से हमने सारे बना लेने हैं। यहाँ पे देखें बनके तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको करेंगे हम फ्राई। तो इस तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है कि बहुत ही मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। एकदम से जो है हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए और ना ही तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि ये जलेंगे नहीं, डार्क कलर के नहीं होंगे। आप देखिएगा जब मैं बना के आपको दिखाऊंगी तो ये इंतहाई परफेक्ट कलर में आए होंगे और बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। जब तक यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसकी ज़बरदस्ती सीजनिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है मिक्स हर्ब्स, 1/2 टीस्पून ले लिया मैंने, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ले लिया मैंने, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ले लिए और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर है,
आप इसकी जगह सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और ये इतनी शानदार सी सीजनिंग तैयार होने वाली है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और आम जब भी घर में मतलब नॉर्मल जब भी फ्राइज़ बनाएंगे आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, घर में इतनी पसंद आने वाली है। बस यहाँ पे तैयार हो गई है, हमारे फ्राइज़ भी तैयार हो गए हैं। यहाँ देखें कितने ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हुए हैं। इंतहाई ज़बरदस्त से चिप्स ये तैयार होते हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने निकाल लिए। देखिए अब हम आप चाहें तो इसमें से जो है टूथपिक को हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ टूथपिक के साथ ही सर्व करूँगी ईज़िली। देखें यहाँ पे मैं निकाल के दिखाती हूँ, टूथपिक आराम से निकल जाएगी। इस तरीके से आपने बस निकालना है और ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं टूथपिक के साथ ही सर्व करने वाली हूँ और ये बहुत ही क्रंची बने होंगे। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को बहुत मज़ेदार सी बनेगी। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल कर देना जो हमने सीजनिंग प्रिपेयर करके रखी हुई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी मर्ज़ी डालना चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बैलेंस फ्लेवर होता है लेकिन इंतहाई शानदार। इस तरीके से हमने मिक्स करना है और इसको सर्व कर देंगे केचप के साथ। एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को, ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक देगा। मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के इसमें इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।